तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एम्परर की एनर्जी की वजह से ज़ियाओ शेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो लोग उसे मेडिसिन देने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं दे पाते। जिसके बाद सांग्यू कहता है कि मैं इसके करीब नहीं जा सकता, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ये देखकर मिंगयू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है। जिसके बाद हमें एम्परर को दिखाया जाता है। एम्परर एक पोर्टल के जरिए उन्हें देख रहा होता है तो उसे नजर आता है कि ज़ियाओ शेन अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर एम्परर कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। ये कहकर वो और ज़्यादा एनर्जी उसकी तरफ भेजता है जिससे ज़ियाओ शेन को और भी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तो एम्परर कहता है कि एम्परर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद एम्परर उस एनर्जी की मदद से बहुत ज़्यादा स्पिरिट बीस्ट को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है जो कि जंगल में भागना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ज़ियाओ शेन वो तकलीफ में तड़प रहा था और उसके साथी उसे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद सांग्यू कहता है कि इस कंडीशन में तो दवाई मुश्किल से असर करेगी। और फिर मुवान कहती है कि सिस्टर अब हमें क्या करना चाहिए। तो किंगयू कहती है कि मैं जानती हूँ क्योंकि हम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और अगर मैं इससे ज़्यादा दूर जाऊंगी तो ये वीक पड़ जाएगा, तब वो दवाई हम इसे दे सकते हैं। ये कहने के बाद किंगयू क्योलोंग को बुलाती है तो क्योलोंग अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद किंगयू उसके ऊपर बैठकर वहाँ से दूर जाने लगती है और जैसे ही वो दूर जाने लगती है तो वो देखती है कि ज़ियाओ शेन कमज़ोर पड़ रहा है और वो घुटनों के बल आ जाता है। जिसके बाद किंगयू इस बात का फ़ायदा उठाती है और उसके पीछे आकर उस पर अपनी एनर्जी से अटैक करती है जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाता। इस बात का फ़ायदा उठा के सांग्यू भी तेज़ी से उसकी तरफ आता है और वो दवाई उसके नाक के बिल्कुल सामने रखता है जिसकी वजह से उससे उस डार्क एनर्जी का असर ख़त्म होने लगता है। और फिर ज़ियाओ शेन किंगयू से कहता है कि कायू ने जो कुछ कहा था वो सब सच था। वो उन लोगों को सॉरी कहता है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद एंट्री होती है वहाँ पे डीमन लॉर्ड की। डीमन लॉर्ड एक पोर्टल के जरिए वहाँ पहुँच जाता है जिसे देखकर युवान फौरन से उसके आगे झुक जाता है। और फिर डीमन किंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो युवान कहता है कि मुझे लॉर्ड कायू ने ऑर्डर दिया था कि मैं इन लोगों को यहाँ से निकाल कर वहाँ ले जाऊँ। ये सुनने के बाद डीमन लॉर्ड अपनी एनर्जी से वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट होकर सीधा कायू के महल के अंदर आ जाते हैं। तो ज़ियाओ शेन को देखकर कायू कहती है इसे क्या हुआ। तो किंगयू उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि एम्परर ने अपनी डार्क एनर्जी के जरिए इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ है। वो लोग लॉर्ड कायू से हेल्प के लिए कहते हैं। जिसके बाद लॉर्ड कायू खड़ी हो जाती है और अपने हाथ से एनर्जी जनरेट करके ज़ियाओ शेन की बॉडी में डाल देती है। मगर लॉर्ड कायू बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, अब वो ज़ियाओ शेन को हिल भी नहीं कर पा रही थी। तो युवान उससे पूछता है कि लॉर्ड कायू आप ठीक तो हैं। तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाकर ज़ीक्यू को देखो। तो किंगयू ज़ीक्यू से मिलने के लिए चली जाती है और फिर देखती है कि ज़ीक्यू अपने रूम में आराम कर रहा है जिसकी वजह से वो लोग वापस आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं किंगयू कायू से कहती है कि आखिर ज़ीक्यू को क्या हुआ है। तो कायू से बताती है कि उस पर इविल एयर का असर हुआ है। वो इविल एयर हमारे महल में किसी तरह से एंटर हो चुकी है और मुझे नहीं मालूम कि वो किसकी बॉडी से अंदर आई है, मगर ज़ीक्यू उस इविल एयर की वजह से ही इफेक्टेड हुआ है। तो युवान कायू से कहता है कि मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि जब से ज़ीक्यू यहाँ पे आया है वो काफ़ी थका थका सा लग रहा था और मैं आप लोगों को बताना चाहता था मगर मैं नहीं बता पाया। हो सकता है कि शायद वो थकावट की वजह से बीमार हुआ हो। मगर किंगयू कहती है कि ये ज़रूर एम्परर का काम होगा क्योंकि वो जब उसकी बॉडी में एंटर होता था तो वो उसकी बॉडी के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ ज़रूर करके गया होगा जिसकी वजह से वो अब बीमार पड़ रहा है। और फिर किंगयू उनसे कहती है कि हम लोग ज़ीक्यू को लिंगजू गार्ड के पास ले जा सकते हैं, वो इसे हील कर सकता है। तो सांग्यू भी इस बात पे एग्री करता है और कहता है कि हाँ लिंगजू गार्ड के पास कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। और फिर मुवान भी कहती है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग वहाँ पे ज़ीक्यू का पूरा ख्याल रखेंगे। ये सुनने के बाद लॉर्ड कायू अपने एक हाथ से एनर्जी जनरेट करती है और वो एनर्जी सीधा मुवान की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती है। जिस पर मुवान कहती है कि लॉर्ड कायू आप ये क्या कर रही हैं, कहीं आप अपनी पावर मुझे इसलिए तो नहीं दे रही कि मैं ज़ीक्यू को ह्यूमन रियलम में प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो लॉर्ड कायू कहती है कि हम लोग ह्यूमन रियलम में ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी ह्यूमन रियलम में तुम्हारे ऊपर कोई स्पिरिट बीस्ट अटैक करे तो फिर तुम ज़ीक्यू को उससे आसानी से प्रोटेक्ट कर सको। और अब मेरी पावर की वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर और भी कई गुना बढ़ चुकी है। तो अब तुम लोग जल्दी से ज़ीक्यू को और ज़ियाओ शेन दोनों को यहाँ से लेकर चले जाओ। तो वो लोग फौरन से लिंगजू गार्ड के पास आ जाते हैं जहाँ सांग्यू किंगयू से कहता है कि हमें ज़ीक्यू को कुछ दिन तक ह्यूमन रियलम में ही रखना होगा, क्या तुम इसे अपने पास रखकर इसका ख्याल रख सकती हो।
और मैं जैसे ही तुमसे थोड़ी सी दूरी बना लूँ तो तुमने फोर्स फील्ड को एक्टिवेट कर देना है ताकि मेरी आंटी वो अंदर आ सके और तुम्हारे ज़िक्यू को हील कर सके। और जहाँ तक ज़्याओशेन की बात है तो उसका यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी इंजरीज बहुत ही ज़्यादा हैं और सिर्फ उसे लिंगजू गार्ड ही ठीक कर सकता है। मगर फिर हम देखते हैं कि लिंगजू गार्ड से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि ज़्याओशेन और ज़िक्यू दोनों को उठा लेती है। वो उन दोनों को आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब खींचने लगती है और बाकी सब लोग खड़े होकर ये सब देख रहे थे। जिसके बाद लिंगजू गार्ड कहता है कि मैंने इस बच्चे की ब्रीथ को हाइड कर दिया है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। तो कुछ देर तक उस फोर्स फील्ड के अंदर रहने के बाद लिंगजू गार्ड उन लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास एक अच्छी न्यूज़ है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़िक्यू अब बिल्कुल ठीक है। मगर दूसरी तरफ ज़्याओशेन वो होश में नहीं आ रहा था। तो लिंगजू गार्ड कहता है कि शायद ये इसलिए होश में नहीं आ रहा क्योंकि मिंग्यू इससे दूर है। और फिर दूसरी तरफ सांग्यू कहता है कि तुम यहीं पे रुको और ज़िक्यू और ज़्याओशेन का ख्याल रखो जब तक मैं और मुवान जाके आंटी से मिलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और मिंग्यू उस फोर्स फील्ड के अंदर चले जाती है और ज़्याओशेन के पास जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा है, ज़्याओशेन तो तकरीबन मरने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़्याओशेन चुनसी स्प्रिंग में होता है और वो वहाँ पे कल्टीवेट करके अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। मगर एम्परर वहाँ पे भी आ जाता है और वो देखता है कि ज़्याओशेन के बराबर में वो चुनसी स्वॉर्ड है जो कि लॉर्ड कायू ने उसे दे दी थी। तो एम्परर फ़ौरन से वो स्वॉर्ड ले लेता है और उस स्वॉर्ड से एक अटैक करके देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये बिल्कुल रियल है। और वो कहता है कि ये स्वॉर्ड तो 6 रियलम की सील को भी आसानी से तोड़ देती है, शायद फ्यूचर में ये मेरे ज़रूर काम आएगी। ये कहकर वो स्वॉर्ड को अपने पास ही रख लेता है। और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक बैंड होता है जो कि चमक रहा था। ये देखने के बाद वो कहता है कि मैं चुनसी स्प्रिंग का गार्ड हूँ और वो ज़्याओशेन को ऑर्डर देता है कि अब तुम उठ सकते हो। तो ज़्याओशेन अपने रियल लाइफ में होश में आ जाता है। तो लिंगजू गार्ड आहिस्ता आहिस्ता उसे ज़मीन पे ले आता है जिसे देखकर किंग्यू बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ज़्याओशेन उससे कहता है कि सिस्टर, तुमने मुझे कहा था कि शादी से पहले कोई भी लड़की किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ती। ये सुनकर वो उसका हाथ छोड़ने लगती है और कहती है कि तुम तो एक नंबर के इडियट हो। मगर ज़्याओशेन उसका हाथ नहीं छोड़ता और उससे कहता है कि अगर तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो तो फिर मैं भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। ये देखकर किंग्यू थोड़ा सा शर्माने लगती है और कहती है कि तुम अपने ज़ख्मों के बारे में बताओ, तुम्हारे ज़ख्म कैसे हैं। तो ज़्याओशेन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जब तक हम दोनों एक साथ हैं तो हम दोनों एक दूसरे को अपनी स्पिरिचुअल पावर के साथ ठीक कर सकते हैं। और वैसे भी लिंगजू गार्ड ने मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी है। ये कहने के बाद वो दोनों ही लिंगजू गार्ड को थैंक्स कहते हैं। जिसके बाद किंग्यू लिंगजू गार्ड से कहती है कि आप प्लीज़ ज़िक्यू का कुछ देर तक ख्याल रखिए, हम लोग सांग्यू की आंटी से मिलकर जल्दी वापस आ जाएंगे। और वो उससे खुद को टेलीपोर्ट करने की भी रिक्वेस्ट करती है। तो वो लिंगजू गार्ड उन्हें टेलीपोर्ट करके सांग्यू की आंटी के घर पहुंचा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़िक्यू वो उस लिंगजू गार्ड के अंदर होता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।